नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि किस तरह से हमारा शरीर काम करता है, गंदगी को बाहर निकालता है। जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू होती है, क्रिएटिनिन यूरिया कैसे शरीर में इकट्ठा होता है और कैसे हमें पता लगता है कि किडनी कितने % खराब हो गई है सिर्फ क्रिएटिनिन की वैल्यू से। और इसमें मैं हेल्प लेने वाला हूँ इस छोटी सी बोतल की। तो ये जो बोतल है, ये कभी खाली बोतल है। ये खाली बोतल को अपना शरीर समझना, ये आपकी बॉडी है। इसके नीचे मैंने एक छेद कर रखा है। इस छेद का मतलब ये है कि जो आप पानी ऊपर से पीते हो वो नीचे यूरिन के रास्ते निकलता है। तो इसको पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। फिर जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक ओपन ट्यूब है, माउथ होता है। माउथ से हम वाटर का इंटेक करते हैं और यूरिन के रास्ते हम उसको बाहर एक्सक्रीट करते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो पानी बिल्कुल नॉर्मल होता है, बट जब हम उसको एक्सक्रीट करते हैं यूरिन की फॉर्म में, तो बॉडी में जितनी भी गंदगी होती है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, उसमें डिसॉल्व होकर निकल जाता है। तो आपके लिए प्रेजेंटेशन करने के लिए ये बॉडी को आप अंडरस्टैंड करके अब हम लेकर आते हैं क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन के लिए मैं यूज कर रहा हूं काला नमक। तो ये हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा काला नमक इसमें अच्छी सी मात्रा में डाल देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सबको दिख रहा होगा काला नमक आ गया। क्योंकि काला नमक पानी में घुल जाता है, इसलिए हमने काला नमक को लिया है। कलर थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, तो आप सभी को कैमरे में शायद दिख जाए। अब ये जो क्रिएटिनिन है, ये जो है हमारी बॉडी में हर टाइम बनता रहता है। यूरिया है, हर टाइम बनता रहता है। यहाँ हम अलग से डाल रहे हैं, बट वो बॉडी में तो ऑटोमेटिक तरीके से बनेगा। अब ये आपके शरीर में बन रहा था। अब जब भी कोई पानी पीता है तो क्या होता है, पानी पीने की वजह से वो पानी में डिसॉल्व होता है। अब आप देख रहे हो कि ऊपर से पानी जा रहा है, नीचे से जा रहा है ना। तो इस पानी में अब ये जो नमक या फिर आप कह लो क्रिएटिनिन है, वो डिसॉल्व हो जाएगा और वो पानी के साथ निकलता रहेगा। और इसी तरह से हमारी बॉडी क्लीन होती रहती है। तो ये प्रोसेस हमारा कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली 24 घंटे 365 दिन चलता रहता है। चलता थोड़ा थोड़ा कर है, बट क्योंकि टाइम पीरियड कॉन्टिन्यूस है, इसी वजह से हमारे क्रिएटिनिन लेवल कभी बढ़ नहीं पाते, है ना। देखो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया है और वो जा रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पानी ऑलमोस्ट निकल चुका है। काला नमक जो बॉडी हमने बॉटल में डाला था वो फिनिश हो चुका है, क्योंकि वो डिसॉल्व होकर पानी के साथ निकल गया। ये नॉर्मल प्रोसेस है, हर किसी की बॉडी में हो रहा है। बट जब अगर यही प्रोसेस खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, तो क्या होगा कि बॉडी में जो क्रिएटिनिन है, वो यूरिया है, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम दोबारा से एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी बॉटल में हम दोबारा से काला नमक डाल देते हैं। इसको आप क्रिएटिनिन कह सकते हो, यूरिया कह सकते हो, और जितनी भी हमारी बॉडी में वेस्ट बनने वाली वेस्ट मटेरियल है, वो सारा का सारा यही है। इसी को हमने एस्केप करवाना है। बट अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो रही है कि हमारी किडनी अब खराब है। तो क्या होगा, तो आपको याद है मैंने आपको दिखाया था बॉटल के नीचे हमने एक छोटा सा छेद बना रखा है ना। अब हम उस छोटे से छेद के लिए थोड़ी सी ट्रबल पैदा करेंगे। ट्रबल कैसी, जैसे बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है। बीपी शुगर बढ़ने पर क्या होता है कि ये जो हमारा प्रोसेस है किडनी का, किडनी के अंदर जो हमारे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसको डैमेज को शो करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे मिट्टी। थोड़ी सी मिट्टी ले रखी है, इसको हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा। अब इस बॉटल के छेद में कितने % ब्लॉकेज है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना क्रिएटिनिन हमारे शरीर में इकट्ठा होगा। तो आपकी बॉडी में कितना क्रिएटिनिन इकट्ठा हुआ, उससे हमें कैसे पता लगता है कि किडनी कितने % खराब होगी, उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन हर टाइम बनता जा रहा है, तो अगर उसका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये हमें बता रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ गलत है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिएटिनिन के बढ़ते हुए लेवल से जज कर रहे हैं कि हमारा जो ये छेद है वो कितना बंद है, या हमारी किडनी कितनी खराब, कितने % खराब है। अगर आपने घर में देखा हो कि आपके घर में जो वॉश बेसिन होता है, सिंक होता है, तो उसमें भी पानी इसी तरह से एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, जो आपको बता रहा होगा कि आपके सिंक में या वॉश बेसिन में किसी टाइप का कचरा फंस गया है। सेम बॉडी के साथ हो रहा है, बट हम बॉडी के अंदर कैसे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेडिकल टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिनिन एंड यूरिया, जिसे हम KFT भी कहते हैं। तो क्रिएटिनिन कितना लेवल बढ़ गया, उससे हमें पता लग जाएगा कि कितनी % आपकी किडनी खराब है। तो अगर किसी का लेवल 1 पे किडनी फेलियर है, तो उसकी यूरिन का फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आती, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल होता है, बट यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक आउट हो रहा होता है। तो आपकी बॉडी में कितना क्रिएटिनिन और यूरिया इकट्ठा हो रहा है, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि किडनी कितने % काम कर रही है। अगर क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल है, कोई सिम्टम नहीं है,
सिर्फ यूरिन में प्रोटीन आता है तो उसे स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर कहा जाता है। यहाँ पे जीएफआर की वैल्यू 90 प्लस होती है, ठीक है, 90 से प्लस, कोई भी हो, 100 हो, 110 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल होगा जीएफआर आपका, बट प्रोटीन आपका लीक आउट हो रहा होगा। उसके बाद चलते हैं हम स्टेज 2 पे। स्टेज 2 में क्या होता है कि जैसे जैसे वो किटनिन बढ़ता है ना, तो एक वैल्यू होती है जीएफआर की, वो अक्सर हमारी केएफटी रिपोर्ट में मेंशन होती है। उस पर डिसाइड होता है कि किस स्टेज का किडनी फेलियर का वो पेशेंट है। तो अगर हम स्टेज 2 पे चले जाते हैं तो हमारा जो जीएफआर है वो हमारा कम हो जाता है। वो हमारा कम होकर कितना आ जाएगा, वो 90 और 60 के बीच में आ जाएगा। अब 90-60 को देख कर हम कह सकते हैं हाँ जी कुछ ना कुछ तो किडनी के साथ गलत हो रहा है ना। अब इसी तरह से जब हमारी किडनी की स्टेज और ख़राब होती है, हम स्टेज 3 पे जाते हैं, तो वो हमारा 30 to 60 के बीच में चला जाता है जीएफआर। तो उससे हमें पता लग जाता है कि ओके किडनी के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसी तरह से स्टेज 4 में वो 30 to 15 के बीच में आ जाता है, और अगर वो 15 से नीचे चला जाए तो उस कंडीशन को स्टेज 5 या फिर ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज कहा जाता है, जहां पे किसी भी पेशेंट को डायलिसिस रेकमेंड किया जाता है कि अब आपकी किडनी इतनी खराब हो गई है कि आपकी बॉडी सस्टेन नहीं कर सकती, जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए आपको अब जाके करवाने की जरूरत है, वो है डायलिसिस। अब डायलिसिस क्या करता है, डायलिसिस फिल्ट्रेशन बॉडी से बाहर कर देता है। तो कुछ पेशेंट को लगता है कि हम अगर डायलिसिस करवा लेंगे तो हमारी किडनी ठीक हो जाएगी, हमारा क्रिएटिनिन फिर नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको डायलिसिस करवाते रहना पड़ता है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आपके शरीर में जो गंदगी है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, वो तो बनेगा ही बनेगा, और उसे कॉन्टिन्यूसली बॉडी से बाहर निकालने का तरीका हमारे पास सिर्फ एक है, वो है किडनी। अगर हम ये किडनी हमारी पूरी खराब हो जाती है तो हमें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप अपनी किडनी पे काम करते रहते हैं, किडनी को ठीक रखते हैं, किडनी को खराब नहीं होने देते, तो ये परेशानियां नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि किडनी खराब ही क्यों हो रही है। तो किडनी खराब अपने आप कभी भी नहीं होती, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब वो कारण आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपका बढ़ी हुई शुगर लेवल हो सकता है क्योंकि आपको पारिवारिक बीमारी चल रही हो, तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अब पेशेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो किडनी का ध्यान नहीं रखते, वो क्रिएटिनिन का ध्यान रखते हैं। तो क्रिएटिनिन खुद में कुछ नहीं है, वो बनने वाला वेस्ट मटेरियल है। अगर आप उसे कम करना चाहते हो तो आपको अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा, और वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कौन करता है, किडनी। तो हमें किडनी का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मेरी किडनी जितना काम कर रही है उसे वो पहले सस्टेन करे, मेंटेन करे। तो इमेजिन करोगे कि किसी का क्रिएटिनिन लेवल 4 है, तो 4 पे हम ये मान के चलते हैं कि किडनी जो है 60% काम नहीं कर रही है। अब पेशेंट कोई डॉक्टर के पास आता है तो उसका पहला फर्स्ट ये बनता है कि लेवल 4 का ना वो 4 पे टिका रहे, 4 से ऊपर की तरफ ना जाए। तो किडनी को जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है आपको पहले उसे रोकना पड़ेगा। एक बार वो रुक गया, क्रिएटिनिन लेवल आपका स्टेबल हो गया, तभी वो नीचे आना शुरू होगा। क्योंकि अगर हम किडनी को खराब होने वाले फैक्टर्स पे काम ना करें तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता चला जाता है और पेशेंट को डायलिसिस पे या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तो बहुत जरूरी है अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करना, अपनी किडनी पे काम करना। अगर आप उस पर काम करोगे, बीपी शुगर कंट्रोल में रखोगे, तो आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो आपको मिल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ पेशेंट की रिपोर्ट्स और उनके टेस्टिमोनियल जो हमारे पास आते हैं उनको आप देखो, अंडरस्टैंड करो। इस चैनल पे बहुत सारे हैं, कुछ रिपोर्ट मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, उससे पूरा अंडरस्टैंड करो तो आपको समझ में आना शुरू होगा कि जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो कितनी प्रैक्टिकल है। इसी के साथ आप सभी में चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूं मोहम्मद कालिम से। मोहम्मद कालिम, आपको किडनी की दिक्कत कब शुरू हुई थी? जी, मेरे को फरवरी से स्टार्टिंग था और राम मनोहर लोहिया से दिखा गए थे, तो वहाँ मेरे को खाली जांच हो रहा था, दवा ववा नहीं चल रहा था। अच्छा। फिर मैं बिहार चला गया, फिर बिहार से ट्रीटमेंट चालू किया, 1-2 महीना चला, फिर उससे ज़्यादा हो गया। तो फरवरी में आपका लेवल कितना था? 4.5 था। 4.5 था जी। और फिर आपकी जब RML में ट्रीटमेंट लिया तो लेवल आपके बढ़ रहे थे, घट रहे थे? 9.49 था। 9.49 पहुंच गया था। जी। तो धीरे धीरे बढ़ते हुए फरवरी से लेकर नवंबर तक बढ़ता चला गया। जी, नवंबर तक बढ़ते चला गया। अच्छा, तो डॉक्टर ने कुछ बताया था कि किडनी क्यों खराब हो रही है? सिर्फ चेकअप हो रहा था, 2 से 2.5 महीना मेरा चेकअप हो रहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं गांव भेजा। कुछ तो दवाई दी होगी साथ में? कुछ भी दवाई नहीं चला, कुछ भी नहीं दिया? RML में कुछ भी दवाई नहीं दिया, सिर्फ टेस्ट होता रहा। फिर मैं पटना के डॉक्टर को दिखाया, वहाँ जा कर के कुछ दवाई दिए तो कुछ कंट्रोल हुआ, तो ये चला गया। फिर कि कंट्रोल हो गया तो फिर मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, घर पे बैठा कुछ नहीं होगा। अच्छा। वहाँ जाने के बाद गुजरात गया, गुजरात में जाने के बाद ज़्यादा हो गया। गुजरात में डॉक्टर को दिखाने गए थे? गुजरात में कोई किडनी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिला ही नहीं। अच्छा।
तो फिर वहाँ से मैंने दिल्ली में बुलाया तो आपका इंस्टाग्राम पर मैं देखा वीडियो, फिर आपसे मैंने तो संपर्क आप इनके किया। क्या लगते हैं? भाई है, छोटा भाई, मैं छोटा बड़ा भाई हूँ। अच्छा, ये आपका एक्सीडेंट हुआ था बाइक का, ये कब हुआ था? 2018 में। 18 में। तो 2018 की दिक्कत तो है नहीं। तो आप दर्द की गोलियां खा रहे थे? जी, दर्द की गोलियां चला था एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में चला था जी। 2018 में? जी। उसके बाद नहीं चला? उसके बाद ऐसा तो नहीं 2024 में आपने कोई दवाइयां खा रहे थे नहीं, पहले? वो दर्द की दवा नहीं चला। आपका जो फरवरी में पता लगा था आपका लेवल 4 के आसपास था, 4.5 के जी। आसपास। बट आपका ये जो नवंबर तक लेवल बहुत स्पीड से बढ़ा, जी ठीक है। और आपकी अल्ट्रासाउंड में जो आपकी किडनी का साइज है वो नॉर्मल है, वो सिकुड़ी हुई किडनियाँ नहीं है। जी। तो ये आपकी जो किडनी थी वो पहले खराब हो रही थी बीपी से, जी। ठीक है। बट क्योंकि आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था इसलिए किडनी चली गई थी एक ही आई में, एक्यूट जी। किडनी इंजरी। मतलब एक बीमारी के ऊपर दूसरी बीमारी आगे बैठ गई थी। उसने किडनी को बहुत स्पीड से खराब करना स्टार्ट किया जी। और इस वजह से आपके लेवल 4 से 9 पहुंचे कुछ ही महीनों में, जबकि यहाँ तक पहुंचने में कई कई साल लगते हैं। जी सर। ठीक है। और जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तभी आपका लेवल 9 से 3 पहले से भी कम, फरवरी से भी कम पहुंचा है एक महीने के अंदर, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? AKI ऑन CKD। अच्छा, जब आपके लेवल 9 था डॉक्टर क्या कह रहा था, क्या करना है? ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल रहे थे, या तो डायलिसिस कराने के लिए। ट्रांसप्लांट के लिए, डायलिसिस के लिए जी। सीधा बोल दिया था कि जी कोई सर। और इलाज नहीं। जी। और अब दिखाया डॉक्टर को दोबारा से रिपोर्ट नहीं, जाके? अभी नहीं दिखाए हैं। वो डॉक्टर को दिखाया नहीं, सीधा आपके पास ही आए। आयुर्वेद पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। अच्छा, अभी कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? जी नहीं, अभी तो नहीं है। खाना अच्छे से खा रहे हो? जी, खाना अच्छे से खा गए हैं। ठीक है। और वजन आपका बढ़ा है घटा है? बढ़ा है सर। वजन भी बढ़ गया जी। आपका? पहले आपका 45 किलो था, अब पहले 43 था, अभी 45 हो गया, 45। 44, 1 किलो के आसपास बढ़ा है। जी। ठीक है। और शरीर में किसी टाइप की दिक्कत महसूस कर रहे हो? सूजन वूजन कहीं आ रही है? जी नहीं, सूजन तो नहीं आ रही है, बस किसी टाइम कमजोरी टाइप का लगने लगता है। चलो, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, ना भी आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है ना भी आपको डायलिसिस की ज़रूरत है। जी सर। अभी बस आपको जो थोड़ी बहुत जो आपने सेहत खोई है जी। है ना, परेशान होते हुए, उसको वापस गेन करने की ज़रूरत है। जी सर। ठीक है। तो बाकी जो किडनी की मरीज है उनको कुछ कहना चाहोगे? ये आयुर्वेद बहुत अच्छा है, यहाँ आइए, मिलिए उस डॉक्टर पुर धवन से। आपके पास पुरानी रिपोर्ट है अपनी पुरानी वाली पिछली जी वाली? सर। दिखाना एक बारी। पैर में सूजन तो है नहीं ना? जी नहीं। जैसे कालिम जी बता रहे थे कि इनकी बहुत सारी जांचें हुई थी RML में, तो इनकी रीनल बायोप्सी भी हुई है। रीनल बायोप्सी के अंदर जैसे मैंने बताया कि किडनी जो थी वो स्क्लेरोस थी। स्क्लेरोस मतलब अंदर से सिकुड़नी शुरू हो गई थी, वो BP की वजह से होती है। बट जब वो उसमें हो रही थी तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था, 30 to 35% पैची एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, यानी किडनी जो थी बहुत स्पीड से ख़राब हो रही थी, जी। ठीक है, बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही थी। अब जब आपका ये जो रिवर्सल हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि किडनी के अंदर जो एक्यूट पार्ट था, एक्यूट मतलब स्पीड से ख़राब जो हिस्सा हुआ था, वो बहुत तेज़ी से रिकवर हुआ है। ना सिर्फ वो रिकवर हुआ है बल्कि जो आपका क्रॉनिक वाला पार्ट था उसमें भी रिकवरी देखने को मिली है। इसी वजह से पिछले महीने इनकी जो रिपोर्ट थी 3 नवंबर 2024, क्रिएटिनिन लेवल 9.49, ठीक है। अब ये इन्होंने टेस्ट करवाया था, अब का जो टेस्ट है उसमें इनके लेवल बदल के क्रिएटिनिन का लेवल 3.96 हो चुका है, ठीक है। यूरिया भी बहुत रिड्यूस हुआ है। पहले इनका यूरिया था 119, 120 के आसपास था, अब 60, बिल्कुल हाफ हो गया है। तो इतने बड़े बदलाव तब किडनी के अंदर आते हैं जब किडनी के अंदर जो सूजन वाला हिस्सा है वो ज़्यादा हो। अगर किडनी के अंदर हिस्सा मर जाता है तो वो रिकवर नहीं करता है। अगर किडनी के अंदर सूजन बहुत तेज़ी से फैला है तो वो करता है। अभी भी आपका जो संकट है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका जो बाइकार्बोनेट लेवल आया है आज वो बहुत कम आया है, ठीक है। और इसी वजह से जो किडनी थी वो AKI के अंदर भी शायद थी, तेज़ी से ख़राब हो रही थी। तो आपने ध्यान रखना है कि कुछ भी खट्टा नहीं खाना है, संतरा, मौसमी, आम, इन सब से बच के रहना। और आपको एक गोली देते हैं हम सोडा की, खून का तेजाब को बुझाने वाली, जी सर। उसकी मात्रा मैं बढ़ा रहा हूँ जिससे आपका जो ब्लड है वो नॉर्मल की तरह हो जाए और किडनी को जो नुकसान ये पहुँचा है वो और भी रिकवर हो जाए, ठीक है। तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि किडनी कितना रिकवर कर सकती है, क्योंकि किडनी के अंदर जो अभी मरा हुआ हिस्सा आ रहा है
वो जिंदा नहीं होगा, बट और ऐसा ना मरे इसका हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ना डायलिसिस करवाना पड़ेगा ना ट्रांसप्लांट लंबे टाइम तक। खुश हो? जी सर। अब तो खुश हो ना? जी सर। ठीक है, चलो अब अपना करो, अपना खाओ पियो, जो काम करना है काम सर करो। खाने में क्या क्या खाना है? अब आप क्या खाना चाहते हो? सुबह उठ के पराठे लो, गाजर मूली प्याज गोभी का, आलू का छोड़ के किसी भी सब्जी का सूखा पराठा ले लो। जी सर। ठीक है, ऊपर हल्का थोड़ा बहुत अगर सफ़ेद मक्खन रखना है या मलाई रखनी है, घी रखना है, वो रख सकते हो, बट तवे पे नहीं लगेगा। ठीक है, रोटी सब्जी जो अपनी आपको दे रखी है पूरी खाओ, चावल खाने चावल खाओ, मना नहीं है, नॉनवेज पूरा बंद रहेगा। जी सर। और चाय कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करोगे। जी सर, वो तो नहीं। ठीक है, और ये जो खाने पीने पे जो परहेज है वो पूरे जीवन काल के लिए है। जी सर। जिंदा रहना है तो फिर हाँ, अगर आपको अपनी सेहत को ठीक बनाए रखना है तो खाने पीने का जो छोटा मोटा परहेज हमने दे रखा है, खट्टी चीज़ों से परहेज और चाय कॉफ़ी से परहेज, ये पूरी ज़िंदगी चलेगा। दूध लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पत्ती किसी भी फॉर्म में नहीं लोगे, ना ब्लैक टी लेनी है, ना अपनी ग्रीन टी लेनी है, ना दूध वाली चाय लेनी है, कोई चाय नहीं लेनी। जी सर। ठीक है, इसको करो। और अभी 1 महीना हुआ ट्रीटमेंट लेते हुए, जी उम्मीद सर। करते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में और हमारा बढ़िया सुधार हो जाएगा, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। ठीक है। जी ठीक है।